गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी जो श्रम संघ है या ट्रेड यूनियंस उनके राइट्स क्या है, अधिकार क्या है। तो आइए समझते हैं ट्रेड यूनियन के राइट्स को। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उनके लिए आप लास्ट वीडियोस विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्रेड यूनियन का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। ये जो राइट्स है ट्रेड यूनियन के, ठीक है ना, ये इनको हमने दो पार्ट्स में जो डिवाइड करके हम यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट है राइट्स गिवन अंडर एक्ट, यानी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या राइट्स हैं, और अदर जो जनरल राइट्स क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है राइट्स गिवन अंडर एक्ट। राइट्स गिवन अंडर एक्ट। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, सबसे पहले हम उनको समझेंगे और उसके बाद जो अदर राइट्स हैं उनको समझेंगे। तो फर्स्ट है राइट एज ए लीगल पर्सन। राइट एज ए लीगल पर्सन। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन के जो राइट्स हैं वो फर्स्ट है राइट एज ए लीगल पर्सन, यानी ट्रेड यूनियन के पास वो सभी अधिकार होते हैं जो कि एक लीगल पर्सन या जो पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ के पास होते हैं। यानी जैसे हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, एक प्रकार का लीगल पर्सन है। अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी एक प्रकार का जो लीगल पर्सन है। तो इस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है उसके वो सभी अधिकार हैं जो कि एक लीगल पर्सन को दिए जाते हैं। लीगल पर्सन का मतलब केवल इतना है कि इस प्रकार के जो पर्सन का जो बर्थ है वो कानून के द्वारा होता है, और जो उसकी डेथ है या उसका डिसोल्यूशन है, समापन, वो भी कानून के द्वारा होता है। देखिए फर्स्ट है राइट एज ए लीगल पर्सन, यानी जब हम ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो ट्रेड यूनियन एक प्रकार का लीगल पर्सन है, कानूनी व्यक्ति बन जाता है, और ये उसी प्रकार के जो व्यवहार कर सकता है जिस प्रकार का जो जनरल व्यक्ति है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदना, उसको होल्ड करना, बेचना, ठीक है ना, और एक प्रकार से जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, कि जो भी मेंबर होंगे ट्रेड यूनियन के उनसे ट्रेड यूनियन का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो पृथक होगा। तो देखते हैं इसमें राइट एज ए लीगल पर्सन में कौन कौन से राइट्स हैं। देखिए फर्स्ट है सेपरेट एंटिटी। अब देखिए जिस प्रकार हमने कंपनी लॉ को पढ़ते समय जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था कि कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है, यानी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, जो उनके मेंबर है कंपनी के। वैसा ही ट्रेड यूनियन में होता है। ट्रेड यूनियन भी एक प्रकार का जो लीगल पर्सन है, इसलिए ट्रेड यूनियन एंड उसके जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। अब देखिए परपेचुअल सक्सेशन यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार। क्या मतलब होता है, जैसे यदि ट्रेड यूनियन के
मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या उनकी डेथ हो जाए तो क्या ट्रेड यूनियन पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ट्रेड यूनियन का जो डिसोल्यूशन है वो केवल लॉ के द्वारा किया जा सकता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, वो चाहे ट्रेड यूनियन को या उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या छोड़ के चले जाए, उससे ट्रेड यूनियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन या अविच्छिन्न उत्तराधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स टू यूज कॉमन सील। राइट्स टू यूज कॉमन सील। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन है उसके पास एक ये राइट है कि वह जो कॉमन सील है, जो स्टैम्प है अपने नाम का, उसका यूज कर सकती है जब भी किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करे, ठीक है। और कंपनी के स्टैम्प पर जो ट्रेड यूनियन के जो स्टैम्प है उस पर ट्रेड यूनियन का जो नाम है वो लिखा रहता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव कॉमा होल्ड एंड सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन है वो किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाई कर सकता है, होल्ड कर सकता है और सेल कर सकता है। ये सभी राइट्स, ये जिस प्रकार से प्रत्येक नेचुरल पर्सन के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास राइट्स होते हैं, वैसे ही ट्रेड यूनियन के पास भी ये राइट्स हैं। नेक्स्ट है साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। signing contracts with others by office bearer, by office bearer। अब देखिए ट्रेड यूनियन यदि किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ट्रेड यूनियन के जो ट्रेड यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी है या जो मैनेजमेंट टीम है उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको हम ऑफिस बियरर या पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, तो ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट किसी अन्य पार्टी के साथ अपने ऑफिस बियरर के माध्यम से करती है। नेक्स्ट है राइट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक। राइट टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक। ट्रेड यूनियन के द्वारा बैंक के अंदर जो बैंक अकाउंट है वो भी ओपन किया जा सकता है। ये इसके पास राइट्स है। जिस प्रकार हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसी प्रकार जो बैंक है वह भी सेविंग, करंट, एफडी और जो भी अवेलेबल है वो सभी अकाउंट्स है ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फाइल ए सूट। राइट टू फाइल ए सूट
name with its name on third party and third party can also file suit on it। देखिए, जो ट्रेड यूनियन है वो किसी थर्ड पार्टी पर सूट फाइल, जो अभियोग है वो चला सकती है, केस कर सकती है। उसी प्रकार से जो थर्ड पार्टी है वह भी ट्रेड यूनियन पर कोई केस फाइल करना है या अभियोग चलाना है या वाद प्रस्तुत करना है, इस प्रकार का कार्य कर सकती है। तो ये जो सभी हमने यहाँ पर जो राइट्स पढ़े हैं, ये सभी राइट्स हैं, वो राइट्स एज ए लीगल पर्सन के तौर पर ट्रेड यूनियन के द्वारा एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, यूज में लिए जा सकते हैं। इसके बाद इन पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो सेकंड राइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है राइट एज ए लीगल पर्सन। सेकंड है क्रिएट एंड स्पेंड जनरल फंड। अब देखिए, जो ट्रेड यूनियन है वो जनरल फंड क्रिएट कर सकती है और उसका यूज कर सकती है। जनरल फंड क्रिएट कैसे करते हैं? जो डोनेशंस प्राप्त होते हैं ट्रेड यूनियन के मेंबर से, उस राशि से, उस अमाउंट से, उस पैसे से जो है जनरल फंड क्रिएट किया जा सकता है और जो है ट्रेड यूनियन के डे टू डे ऑपरेशन में उस फंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट एंड स्पेंड पॉलिटिकल फंड। अब देखिए, जो जनरली ट्रेड यूनियन के द्वारा दो प्रकार के जो फंड्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और उनका यूज करते हैं। दो प्रकार के कौन से हैं? फर्स्ट है जनरल फंड और सेकंड है पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड का जो यूज है जनरली एक प्रकार से जो डे टू डे ऑपरेशन है ट्रेड यूनियन का, परिचालन संबंधी जो खर्चे हैं उन पर यूज करते हैं। और जो पॉलिटिकल फंड है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको पॉलिटिकल जो एक प्रकार से सिस्टम है वहाँ उस सिस्टम तक एक प्रकार से जो है पहुंच स्टैब्लिश करने के लिए जो पॉलिटिकल फंड का यूज किया जाता है। ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको डिफरेंट इलेक्शंस में, जैसे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं या जो पार्लियामेंट इलेक्शन है या फिर इसके बाद जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस के अंदर उनको एक प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करते हैं और जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है वो सभी पॉलिटिकल फंड के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है उसके दो प्रकार के फंड्स होते हैं। नेक्स्ट है
right to make and change rules, right to make and change रूल्स। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का जब भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उस समय जो एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, रूल्स डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ अटैच किया जाता है और उसमें किस प्रकार से ट्रेड यूनियन का जो संचालन किया जाएगा उसके संबंध में जो नियम होते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस प्रकार से ट्रेड यूनियन का संचालन होगा, ये ट्रेड यूनियन बना भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें जो है मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि जो सिनेरियो है वो बदलता रहता है और उस बदलते हुए सिनेरियो के अकॉर्डिंग यदि किसी नए रूल्स की जरूरत होती है तो उस प्रकार के रूल्स को बनाने का अधिकार ट्रेड यूनियन के पास होता है। नेक्स्ट है right to change name by consent of 2/3 majority। अब देखिए जो ट्रेड यूनियन है उसके पास ये भी राइट्स है कि वो अपना नाम चेंज कर सके। जिस प्रकार आप और हम सबके पास राइट है, हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ उसमें करेक्शंस है वो कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन लीगल प्रोसीजर्स। तो उसी प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है वह अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमें अपना नाम चेंज करना है तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, उसको फॉलो करके चेंज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बट ट्रेड यूनियन के यदि नेम को बदलना है तो उसके 2/3 मेंबर का मेजॉरिटी होना जरूरी है, उनका कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है, तभी ट्रेड यूनियन के नाम का यानी 2/3 जो मेंबर्स हैं वो सहमत होने चाहिए, जो है एक प्रकार से एग्री होने चाहिए ट्रेड यूनियन का नाम बदलने के लिए, तब ट्रेड यूनियन का नाम बदला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू अमालगमेट with another trade union अब देखिए जो ट्रेड यूनियन है वो किसी दूसरे ट्रेड यूनियन के साथ भी मर्ज हो सकती है, मिल सकती है, तो ये जो राइट्स है वह भी ट्रेड यूनियन के पास होता है। यानी कोई भी जो अन्य ट्रेड यूनियन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल इंडिया जो किसान यूनियन है, ठीक है ना, वो एक प्रकार से जो राजस्थान किसान यूनियन जो है उसके साथ मर्ज हो सकती है, या राजस्थान किसान यूनियन है वो उसके साथ मर्ज हो सकती है। तो इस प्रकार के जो ट्रेड यूनियंस है वो उनके पास ये राइट्स है कि यदि वह उचित समझे तो किसी अन्य ट्रेड यूनियन के साथ जो अमालगमेट या मर्जर है वो किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि राइट्स गिवन अंडर एक्ट, यानी जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 उसके द्वारा ये राइट्स ट्रेड यूनियन को दिए गए हैं। इसके अलावा अदर राइट्स कौन से हैं ट्रेड यूनियन के, उसके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप इन पॉइंट्स को नोट करें वीडियो पॉज करके।
अब देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स इन डिफरेंट फोरम्स, representing workers in different forums, comma, courts and ट्रिब्यूनल्स। देखिए अलग अलग प्लेस पर जहां पर भी ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वहां पर वर्कर्स के बिहाफ पर जो है रिप्रेजेंट करना, ये चाहे डिफरेंट अलग अलग फोरम हो गवर्नमेंट के या कोर्ट्स हो या ट्रिब्यूनल्स हो, तो वहां पर वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है उसको रखना और उस पर अपने सुझाव देना और उनके जो राइट्स हैं वर्कर के उनके लिए जो है फाइट करना। ठीक है, ये सब कार्य है ट्रेड यूनियन और ये उनके जो राइट्स भी हैं। नेक्स्ट है सेकंड, राइट टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, राइट टू अपॉइंट arbitrator in arbitration process, arbitration process या फिर प्रोसीडिंग्स। अब देखिए यदि किसी विवाद या जो ट्रेड डिस्प्यूट है उसके सेटलमेंट के लिए कोई कमेटी गठित की गई है, कोई पैनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उस पैनल के अंदर जो भी एक प्रकार से जो आर्बिट्रेटर होंगे उनको अपॉइंट करना। ठीक है ना, जो उनकी तरफ से अपनी बात को रखेंगे। तो इस प्रकार के जो एक प्रकार के मध्यस्थ होते हैं जो किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए जो है हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो उसके अंदर ट्रेड यूनियंस की तरफ से या वर्कर्स की तरफ से जो है अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना, मध्यस्थों को नियुक्त करना। नेक्स्ट है राइट टू नेगोशिएट एंड मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, negotiate and making contracts with employers, अब देखिए ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स के बिहाफ पर, अपने मेंबर्स के बिहाफ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं इंडस्ट्री में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कितनी सैलरी देना है, कितने आवर्स काम करवाना है वर्कर से, क्या फैसिलिटी उनको मिलेगी, इसके संबंध में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड यूनियन के द्वारा वर्कर्स के बिहाफ पर या मेंबर्स के बिहाफ पर एम्प्लॉयर से किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑर्गेनाइजिंग meetings and conferences of trade union। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर ट्रेड यूनियन की मीटिंग बुलाना और कॉन्फ्रेंस क्या होता है?
कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये स्टेट लेवल से नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो इस प्रकार के जो गैदरिंग है उनको ऑर्गेनाइज करने का राइट भी ट्रेड यूनियन के पास होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसको हम समझते हैं। राइट टू रिसीव द नोटिस, इन पॉइंट्स को आप पहले नोट करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स लिखेंगे। Right to receive the notice and information, information from other institute, देखिए यदि कोई इंफॉर्मेशन या कोई नोटिस यदि ट्रेड यूनियन से संबंध है तो उस ट्रेड नोटिस को, उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को, उस सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भी ट्रेड यूनियन के पास होता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट, राइट टू रिसीव लीगल एड अब देखिए जो ट्रेड यूनियन के पास ये राइट्स भी है कि जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट से वह जो एक प्रकार से कानूनी सलाह है या सहायता है वह भी ले सकती है। तो इस प्रकार से ये ट्रेड यूनियंस के जो राइट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो क्लास में। ट्रेड यूनियन के राइट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक राइट्स गिवन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट और दूसरा है अदर राइट्स, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग टू एक्ट जो राइट्स दिए गए हैं ट्रेड यूनियन के वे उस प्रकार के हैं जैसे कि कंपनी के जो राइट्स होते हैं, ठीक है ना, कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसी प्रकार के, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन भी एक प्रकार से जो लीगल पर्सन के तौर पर कार्य करता है तो लीगल पर्सन के जो राइट्स होते हैं वही ट्रेड यूनियन के राइट्स है। अदर राइट्स जो हैं ट्रेड यूनियन के वो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है या इसके जो फंक्शनल एरिया पर आधारित है, यानी किस प्रकार से जो ट्रेड यूनियन जो है कार्य करते हैं, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो इन पर आधारित है ये जो अदर जो राइट्स हैं। और इसमें हमने अदर राइट्स में 6 राइट्स हैं उनको कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर टॉपिक है ट्रेड यूनियन के उसके बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much.